बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला था। राक्षसों और असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि मानव, अर्षि और देवता सभी परेशान थे। ऋषियों के यज्ञ राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए जाते थे। उनके तप और साधना विफल हो रहे थे। धरती पर न्याय और धर्म की कमी हो गई थी और हर जगह भय का माहौल था। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, धरती पर अधर्म इतना बढ़ गया है कि किसी भी जीव की रक्षा करना कठिन हो गया है। राक्षस राजा रावण और अन्य दुष्ट प्राणी पूरी पृथ्वी पर आतंक फैला रहे हैं। हमारी सहायता कीजिए और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और वचन दिया कि वे मनुष्य रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे। तभी पृथ्वी पर अयोध्या नामक एक महान राज्य था। अयोध्या का राजा था दशरथ, जो न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। हालांकि दशरथ एक महान राजा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा सोचते रहते थे कि उनके बाद अयोध्या की गद्दी कौन संभालेगा। उन्हें यह भी डर था कि अगर कोई योग्य उत्तराधिकारी न हो तो राज्य में अराजकता फैल सकती है। तभी उनके महर्षि वशिष्ठ ने सलाह दी कि राजा पुत्रेष्ठ ही यज्ञ करें। राजा ने यह यज्ञ करने का निर्णय लिया और इसे संपन्न कराने के लिए महान ऋषि श्रृंग को बुलाया। यज्ञ स्थल पर सभी विधियों और मंत्रों के अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि में आहुति दी गई, मंत्रों का उच्चारण किया गया और धरती पर शांति के लिए प्रार्थना की गई। जब यज्ञ पूरा हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को दिव्य खीर का पात्र दिया। उन्होंने कहा, इस दिव्य खीर को अपनी रानियों को खिलाइए। इससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो धर्म, न्याय और पराक्रम में निपुण होंगे। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। समय बीतने लगा और उनकी रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के पुत्र, राम कैकेयी के पुत्र, भरत सुमित्रा के पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न राजा, और राज्य में चारों ओर खुशियां फैल गईं। सभी लोगों ने उत्सव मनाया और यह मानने लगे कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। राम बाल्यकाल से ही धर्म और नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर हुए। उनकी बुद्धि, वीरता और पराक्रम की बातें राज्य में प्रसिद्ध होने लगीं। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करते। भरत और शत्रुघ्न भी समान रूप से शिक्षित और बहादुर थे। राम के जन्म के समय अयोध्या और चारों ओर समस्त प्रजा ने प्रफुल्लित उत्सव मनाया। राजा दशरथ ने भी अपनी संतान के जन्म को भगवान का वरदान माना। लोगों ने भविष्यवाणी की कि यही पुत्र भविष्य में अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार राम का जन्म मानवता के कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए हुआ और अयोध्या के लिए यह समय अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण था। यहीं से शुरू होती है भगवान राम की महान यात्रा, जो धर्म, न्याय और प्रेम का संदेश लेकर चलती है।